हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जॉब रैंकर्स यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है अमन डिसूजा और मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ लेकर। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ की बात करें अगर स्टूडेंट, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले हम बेसिक क्वेश्चनों को करेंगे और फिर उसके बाद में एडवांस क्वेश्चन पर भी हम अच्छे से पकड़ बनाएंगे। ये क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है एलसीएम और एचसीएफ का, तो उसमें तो ये होता ही होता है, इसके साथ कुछ अदर क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें एलसीएम एंड एचसीएफ की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। ठीक, आइए तो चलते हैं हम अपने एलसीएम की तरफ। एलसीएम सीखते हैं अच्छे से कि एलसीएम क्या होता है। ठीक, एलसीएम स्टूडेंट्स क्या होता है, इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं और इसके क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। एलसीएम का मतलब होता है स्टूडेंट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या यूं कहिए लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक कहिए या लीस्ट कॉमन फैक्टर या एलसीएम। ये हिंदी में आपको ये लासा भी लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक, लासा। तो ये होता है हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए बनता कैसे है। क्या कभी भी मान लीजिए जैसे आपको दो संख्याएं दी हैं, मान लीजिए कोई भी आपको दो संख्याएं दी हैं, जैसे मैं बात करूं, मैंने बात करी 12 और 16। ठीक, 12 और 16 की मैंने बात की। ठीक, तो 12 और 16 का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। ठीक, देखिए 12 और 16 का एलसीएम निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, हमें एक ऐसी संख्या चाहिए, हमें वो सबसे छोटी संख्या लेनी है जो संख्या इस 12 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाए और इस 16 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब इतना है स्टूडेंट्स कि एक ऐसी संख्या जो छोटी से छोटी हो, यानी छोटी से छोटी वह संख्या हमें लेनी है जब हम 12 से डिवाइड करें उसे तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और जब 16 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब देखिए 16 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मैं 16 ले सकता हूं, मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि 16 से तो डिवाइड है 16, लेकिन 12 से नहीं है। तो क्या मैं 32 ले सकता हूं? तो 32 में देखिए स्टूडेंट, ये 16 दूनी 32, 16 से तो है लेकिन 12 से नहीं है। अब मैं अगली संख्या क्या सोच सकता हूं, मैंने सोचा 48। देखिए 48 अगर मैंने लिखा तो ये 16 से डिवाइड है, मैं कहूंगा यस, ये 3 बार डिवाइड है 16 से, 16 3 48। और क्या ये 12 से डिवाइड है? तो मैं कहूंगा 12 24 12 36 12 चौक 48, ये 4 बार, ये 12 से भी डिवाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है जो 16 से भी डिवाइड है और जो 12 से भी डिवाइड है। तो यही मेरा क्या होता है, यही मेरा एलसीएम होता है। ठीक, ये संख्या क्या हो गई, मेरी एलसीएम हो गई। अब देखिए हर बार तो आप इस तरह से संख्या को सोच नहीं सकते कि कोई भी आपने संख्या ली रैंडमली और फिर उसको सोचना शुरू कर दिया, ये बहुत इंपॉसिबल जैसी बात हो जाती है। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहीं पर फिर से मैं लिखता हूं, इसको हम एलसीएम को निकाल कैसे पाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 16। ठीक, एक संख्या थी मेरी 16 और दूसरी संख्या थी मेरी 12। ठीक, ये संख्या थी और मुझे इसका ही एलसीएम निकालना था। देखिए तो मैं इसके आपको दो मेथड बताऊंगा, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसे अपनाइए और उसी को क्वेश्चन में लगाइए। दोनों मेथड काफी इजी हैं, काफी अच्छे से आप समझ पाएंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, आप यहाँ पे 16 को और 12 को यहाँ लिख लीजिए। ठीक, अब इसे 1 बाई 1 देखिए ये कौन से प्राइम नंबर से कट रहा है। आप सबसे पहले इसे 2 से काटिए, क्योंकि 2 से कट रहा है, दोनों ही संख्या आपने काटा। 2 से जब काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा और ये 6 बार जाएगा। फिर से 2 से काटिए कि ये कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, 4 बार जाएगा और 2 तिया 6। फिर से 2 से काटिए, देखिए ये कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार चला गया। अब 3 तो 2 से कट नहीं सकता, तो 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे, यानी जो संख्या नहीं कट रही है उसे सेम टू सेम ऐसे ही डिट्टो उतार दीजिए। फिर आप काटिए, फिर से 2 से काटिए। अब देखिए यहाँ पे 2 ही करना, 2 हो गया, यहाँ 3 फिर ऐसे उतार दीजिए क्योंकि 3 नहीं कटा। अब ये एक आ गया, यहाँ से फिर 3 से काट दीजिए। अब एक तो कट नहीं सकता, एक डिट्टो उतार दीजिए और 3 कन 3 1। अब जब भी यहाँ पे एक एक बन जाए तो वहीं पे आप रुक जाइए। और एलसीएम लिखने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम लिखने के लिए ये जो नंबर्स हैं इनको सबकी मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए, इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है, 2 इंटू फिर 2 फिर 2 फिर 2 और फिर लास्ट में 3। ये क्या है, ये मेरा एलसीएम है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। 48 क्या हो गया, मेरा एलसीएम आ गया। ठीक, ये है मेरा
जो पारंपरिक तरीका है वही मेरा एलसीएम निकालने का ये पारंपरिक तरीका आपको अपनाना है। ठीक, आप इसे किसी भी बड़ा है, कितना भी बड़ा नंबर है चाहे, आप आसानी से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने निकाला, मैंने जब एक संख्या सोची 12 और 16 का, तो एलसीएम 48 आया, और जब मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाला तो भी मेरा 48 आया। ठीक, देखिए इसके अतिरिक्त जो मेथड 2 है जो आप अपना सकते हैं इसका एलसीएम निकालने के लिए, फिर से मैं लिख रहा हूँ 12 और 16, फिर से मुझे इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए फिर से एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने कल आपको बताया कि 12 के आप गुणनखंड कीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आपने 12 के अभाज्य गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं, हम 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो यहाँ पे 2 की 2 पावर है, तो यानी 2 की 2 पावर इंटू 3 कितने हैं, 3 1 है, तो 3 की 1 पावर, ये होगा इसके अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही मैं क्या करूंगा 16 के लिए लिख लूंगा। देखिए 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक, अब ये क्या हो गया, मैंने दोनों के इसको भी लिख दिया, अभाज्य गुणनखंड करके लिख दिए, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करके लिख दिए। ठीक, अब क्या है स्टूडेंट्स, एलसीएम लिखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एलसीएम लिखने के लिए क्या करेंगे कि जो यहाँ पे 2 है, ठीक है, सबसे पहला आपने देखा ये 2, यहाँ पे 2 है और इसमें भी 2 है बेस, इसके जो जिसके हाईएस्ट पावर हो, ज्यादा पावर हो, वही वाला आप ले लीजिए। यहाँ पे पावर है 4, यहाँ पे पावर है 2, तो आपको जो ज्यादा पावर वाला है वही आपको ले लेना है। आपने ले लिया 2 की पावर 4। अब 2 सा कोई मतलब नहीं है, 2 का मतलब हमारा खत्म हो गया। अगली संख्या है बेस है 3, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आपको 3 की पावर 1 लिख लेनी। अब हमारे नंबर से खत्म हो गए। ठीक, अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इंटू क्या आ गया 3, तो 16 या फिर से मेरा एलसीएम कितना आया 48, मेरा आंसर जो आ गया 48। तो ये निकाला हमने एलसीएम। हमने यहाँ पे मेथड 1 सीखा, यहाँ पे मेथड 2 सीखा। ठीक है, और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इसके अलावा जो एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए 120 और 450। ठीक ठीक, ये मैंने ले लिया। अब सबसे पहले वही चीज मैंने आपको बताया कि इसको करने के लिए आपको 120 और 450 के यहाँ पे आप गुणनखंड कीजिए। देखिए कितने से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 2 से हो रहा है, आप कहेंगे यस, क्योंकि 60 बार जाएगा, और ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक, 225। फिर क्या है, फिर 2 से डिवाइड कीजिए इसे, और डिवाइड करने के बाद ये 30 बार जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ जब 2 से करेंगे तो ये 2 से नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो इसका सेम डिट्टो ऐसे ही उतार दीजिए। जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, और जो नहीं कट रही है उसे वहीं पे ऐसे ही सेम टू सेम उतार दीजिए। फिर आप 2 से काटिए इसे, देखिए फिर क्या आएगा 15। ठीक, और यहाँ पे फिर 2 2 5। अब देखिए कोई इनमें से 2 से कोई से नहीं कट रही है, लेकिन 5 से कट रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से कट रही है, ये 5 से पहले आप देखिए ये 3 से भी कट रही है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको छोटे से छोटे प्राइम नंबर से काटते हुए चलना है। पहले 2 से काट के देखा, जो जो नंबर 2 से कट रहा है उसे सेम लिख दीजिए, और जो 2 से नहीं कट रहा है उसे आप 3 से काटना स्टार्ट कीजिए। आपने यहां से किया 3 से, अब देखिए 3 से जब काटेंगे तो 15 ही कट जाएगा, 3 पंजे 15। अब क्या ये 3 से कट रहा है, मैंने आपको डिविजिबिलिटी में बताया कि अगर संख्याओं का योग 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कटती है। आप देख लीजिए 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 बन रहा है, 9 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगी। अब काट के देख लीजिए, 3 सत्ते 21, यहां से 1 बचा, यह 15 हो गया, 3 पंजे 15। ठीक, अब यहाँ 75 बन गया, यहाँ पे 5 बन गया। अब इनमें से कोई सी भी संख्या 3 से कट सकती है, यस 75 कट सकता है, तो फिर से एक बार 3 से काटेंगे। अब 5 तो कट नहीं सकता, इसलिए 5 को डिट्टो उतार देंगे, 75 की जगह कितना आएगा 25 या 75, 25 आ जाएगा हमारा। अब देखिए क्या फिर ये 3 से कट जाएगा, आप कहेंगे नहीं कटेगा, तो आप क्या करेंगे, लेकिन 5 से तो कटेगा, क्योंकि ये 5 से दोनों ही संख्या कट रही है, तो आप 5 से काट लीजिए। 3 के बाद आता है हमारा 5, तो 5 ही करना 5, और 5 पंजे 25। आप फिर से 5 से काटिए, और 5 से यहाँ पे 1, 5 ही करना 5। अब यहाँ 1 बना गया, बस यही छोड़ दीजिए। अब हम इसका एलसीएम लिखेंगे डायरेक्ट। देखिए एलसीएम लिखने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए एलसीएम क्या लिखा जाता है, मैंने फिर बताया वही, इनकी मल्टीप्लाई। आप लिखिए, चाहे एक बार लिख लीजिए, 2 कितने हैं, 3 बार 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 इंटू 3। फिर 5 कितना है, 2 बार, तो 5 को भी 2 बार, 5 इंटू 5। बस इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72।
देखिए 72 हमारा ये आ गया और इनटू में 5 पंजे 25। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 दूनी 50 हासिल हमारा 5 आ गया यहाँ पे, और 25 सत्ते 175 और 5 180 यानी 1800 क्या आ गया हमारा एलसीएम। यही हमारा एलसीएम है। अब कहने का मतलब ये एलसीएम क्या है, फिर से एक बार बता रहा हूं, 1800 एक छोटी से छोटी 1800 जो है छोटी से छोटी वह संख्या है जो 120 से और 450 दोनों से कंप्लीटली डिवाइड है। 1800 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 120 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और ये 450 से भी हो जाए। अब देखिए 1800 के बाद अगर हम आगे जाएं 3600, क्या ये कंप्लीटली डिवाइड है? मैं कहूंगा यस। 120 से ये भी डिवाइड है और 450 से भी डिवाइड है, ये दोनों से है, लेकिन ये छोटी नहीं है, इसलिए ये एलसीएम नहीं है, ये एलसीएम नहीं है। एलसीएम क्या होगा, हमें छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो दोनों से डिवाइड हो, और ये 1800 हमारी आ गई। निकालने की मेथड मैंने आपको ये बता दिया। अगर देखिए इसके मेथड 2 की फिर से मैं बात करूं, अगर मेथड 2 की, तो मेरा नंबर है 120 इंटू 450। देखिए फिर से मैं इसके वही प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा जो मैंने आपको बताया था, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, मैं अगर यहाँ पे लिखूं 120 के अभाज्य गुणनखंड, देखिए चाहे आप साइड में इस तरह से भी करके लिख सकते हैं। 120 के पहले कर लीजिए, सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, 2 से आप गुणा की भाग दीजिए, 2 छंग 12 60, फिर 2 से कीजिए, फिर 30, फिर 2 से कीजिए 15, फिर 3 से कीजिए 5, फिर 5 से कीजिए 1। अब आपको पता चल गया इसमें 2 कितने हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि 3 एक ही है, इंटू यहाँ 5 भी 1 है तो 5 की पावर 1। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पिछले इसमें क्वेश्चन में लिखा था, मैं आगे दिखाऊंगा इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। दूसरा जो है मेरा 450। अब 450 को आप फिर से देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, या मैं इसको डायरेक्ट बताऊं। देखिए अगर 9 पंजे कितना होता है, 9 पंजे 45, ठीक, और 10 बचा तो 5 दूनी 10, ये मेरा हो गया। ठीक, अब 3 की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो पहले 2 की पावर 1 लिख लूंगा, इंटू में 3 की पावर कितनी है 2 है, और 5 की पावर 2 है। ये मैंने डायरेक्ट इसके अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे 450 को 1 बाई 1 आप भाग देख लीजिए। देखिए 2 से जब कहेंगे इसको करेंगे तो ये आएगा 225, फिर आप 3 से करेंगे इसको तो 3 से आएगा 3 सत्ते 21, और यहाँ पे 3 पंजे 15, फिर 3 से करेंगे तो ये बजाएगा 25 बार, और फिर क्या करेंगे 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, और फिर 5 से करेंगे 1, तो यही आ गया 2 की 1 पावर हो गई यहाँ पे, 2 की 3 की 2 पावर आ गई यहाँ पे, और 2 ये है 5 2 है तो 5 की 2 पावर आ गई यहाँ पे। अब फिर से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एलसीएम। देखिए एलसीएम लिखने के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा, फिर से वही, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे 2, इस वाली संख्या में 2 की पावर कितनी है 3 है, और यहाँ पे 2 की पावर 1 है। मैंने क्या बताया कि जो ज्यादा पावर होती है वो हम लिख लेते हैं। 2 की ज्यादा पावर क्या है 3, तो मैं ये 2 की ज्यादा पावर यानी 3 लिख लूंगा, इंटू यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो फिर से मैं 3 की ज्यादा वाली पावर लिख लूंगा, यानी 3 की पावर 2 लिख लूंगा। ठीक, अब 5 में देखूंगा, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो फिर से मैं ज्यादा वाली लिख लूंगा, यानी 5 की पावर 2। अब बाकी कुछ भी नहीं बचा है, अगर कुछ बचता तो वो भी हम लिख देते, अब कुछ नहीं बचा है, सब कंप्लीट हो गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो यही मेरा एलसीएम हो गया। अब देखिए एलसीएम जब ये हो गया मेरा, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे इसको, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 तिया 9 इंटू 5 पंजे 25। ठीक, 9 अट्ठे कितना होता है 72 इंटू 25। अब 25 दूनी 50, हाथ में गया 5, 25 सत्ते 175, और 8 180 यानी 1800। यही मेरा फिर से एलसीएम आ गया। देखिए मैंने इस मेथड से निकाला, यहाँ पे निकाला तो मेरा एलसीएम आया 1800, और जब मैंने इस मेथड से निकाला तब भी मेरा एलसीएम आया 1800। ठीक, मैंने ये आपको दोनों मेथड अच्छे से बताए हैं। ठीक है, आप अच्छे से सीखिए, और आगे चलते हैं हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये मैंने अभी सिखाया आपको 2 संख्याओं का। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 संख्याओं की तरफ कि 3 संख्याओं का कैसे निकालते हैं। देखिए 3 संख्याओं का, अगर मैंने मान लीजिए ले लिया, एक संख्या ले ली मैंने 42 63 और 81। अब जैसे हमारा ये संख्या है, क्या है कि 42 है 63 और 81, तो मैं ये साइड में लिख लेता हूं 42 63 और 81। अब देखिए 1 बाई 1 हम इसको डिवाइड करेंगे। हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा 21 बार, 21 दूनी 42 होते हैं। 63 जा नहीं सकता और 81 भी नहीं जा सकता। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि देखिए 63 और 81 क्या है, लास्ट में विषम संख्याएं हैं,
और 2 से कोई संख्या तब डिविजिबल होती है जब लास्ट में या तो 0 हो या फिर सम संख्या हो। मैंने डिविजिबिलिटी क्लास में अच्छे से सब कुछ पढ़ा रखा है। जिन स्टूडेंट्स ने डिविजिबिलिटी की क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाएं, डिविजिबिलिटी की क्लास देखें और क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको वहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, अब ये 2 से डिवाइड हो गए। अब क्या अगली संख्या फिर 2 से हो सकती है? देखिए 2 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां भी विषम संख्या है, यहां भी विषम संख्या है और यहां भी विषम। तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा। 3 से डिवाइड करने पर मुझे क्या मिला? 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 इकाना 3, और 3 से जब 81 करेंगे तो ये 27 या 81 होते हैं। 27 बार चला जाएगा। अब क्या फिर 3 से जाएगा? फिर जाएगा 3 से। क्यों? क्योंकि देखिए 7 नहीं जाएगा, जो अंक नहीं जाएगा मैं डिट्टो वैसे ही उतार दूंगा। अब 3 सत्ते 21 यानी 7 बार चला जाएगा, 3 नम 27 यानी 9 बार। अब क्या फिर जाएगा 3 से? मैं कहूंगा यस। क्यों? क्योंकि ये नहीं जाएंगे, लेकिन 9 तो जाएगा, 7 नहीं जाएगा। 7 ऐसे उतार देंगे, फिर भी 7 नहीं जाएगा, फिर उतार देंगे। जैसे 7 नहीं गया, डिट्टो उतार दिया। 7 नहीं जा सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, फिर से उतार दिया, लेकिन 9 जा सकता है तो 3 तिया 9, 3 आ जाएगा। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 7 नहीं गया, डिट्टो ऐसे ही उतार दिया, 7 नहीं गया, फिर उतार दिया, 3 ही कहना 3। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए 7 ही कहना 7, 1 आ गया, 7 ही कहना 7, 1 आ गया, 1 का 1 आ गया। अब जब भी यहाँ बन जाए भाई वहीं पे छोड़ देंगे और फिर हम लिखेंगे अपना एलसीएम। देखिए हमारा एलसीएम अब क्या आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं लिखूं एलसीएम तो वही इनकी सबकी मल्टीप्लाई। देखिए मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू में 3 और इंटू में 7। तो अब क्या है, देखिए इसका एलसीएम निकालने के लिए कैसे लिखेंगे? 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। यहाँ पे मेरा आ गया 54 और 54 की गुणा 7 तिया 21। 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगी? 21 चौक 84, 84 का आता है 4, 21 चौक 84, 84 का कितना आ गया? 4 आ गया। और हासिल में हमारे कितना रह गया? 8। ठीक है, 8 हासिल में रह गया। 21 पंजे 105, 105 और 8 होते हैं 113, 113 यानी 1134 क्या आ गया? हमारा एलसीएम आ गया। ठीक, इसका एलसीएम कितना है? ये हम इस तरह से 3 संख्या को निकाल सकते हैं। ये था हमारा मेथड 1। अब अगर हम मेथड 2 की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए मेथड 2 में क्या होता है, मैं पहले नंबर लिख लेता हूं 42 63 81। मेरा क्या था नंबर? 42 63 और 81 ये नंबर है। मुझे क्या निकालना है? इसका एलसीएम। तो पहले हम 42 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड लिखता हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसे लिखते हैं। अगर मैं 42 के अभाज्य गुणनखंड लिखूं तो 7 छंग होते हैं 42। अब 6 को मैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ये हो गया 6 हो गया। 6 और 7 7 की पावर 1, ये मैंने अभाज्य गुणनखंड लिखे। अब ऐसे ही मैं लिखता हूं 63 के। 63 क्या होता है? 9 7 63। 9 के लिए मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं और 7 की पावर 1 लिख सकता हूं। 9 7 63 हो गया। अब बात की जाए 81 की, तो 81 में क्या होता है? 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। ये मैंने क्या लिखा? ये लिखे मैंने अभाज्य गुणनखंड। यहां पे लिख देता हूं अभाज्य गुणनखंड, ये मेथड 2 है। ठीक, अब वही फिर एलसीएम लिखने के लिए मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, फिर क्या करेंगे हम एलसीएम लिखने के लिए? क्या आएगा? आप देखिए सबसे पहले 2 को पकड़िए। क्या 2 की हाईएस्ट पावर, इसमें 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की कुछ पावर है ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले 2 की पावर 1 लिख लेंगे क्योंकि यही बस हाईएस्ट है। इंटू, अब देखिए 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 4 है। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई? 4। तो मुझे क्या लिखना है? 3 की पावर 4 वाला पद यहाँ लिख देना है। हाईएस्ट पावर 4 है इसलिए बस इस 3 का काम भी खत्म हो गया। अब देखिए 7 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 7 की पावर 1 है और यहाँ नहीं है, तो 7 की पावर यहाँ 1 आ जाएगी। अब हमारा कुछ नहीं बचा, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 7 भी हो गया और कोई अंक नहीं है। होता तो वो भी लिख देते। अब इसको ही बस सोल्व कर लीजिए। 2 ही कहना 2 और 3 की पावर जब 4 होता तो इसकी वैल्यू 81 और इंटू 7। ठीक है, अब क्या होगा? 81 इंटू 7 दूनी 14। ये मल्टीप्लाई मैंने इसकी कर दी और 14 आ गया। ठीक है, अब देखिए 14 गनी 14 हासिल 1, 14 अट्ठे 112 और 1 हासिल का 113। क्या है कि 1134 मेरा क्या आ गया? एलसीएम। देखिए इस मेथड से भी 1134 आया और यहां मैंने निकाला, ये भी मेरा 1134 आया। ठीक है, तो ये मैंने दोनों मेथड आपको अच्छे से बताए। चलते अपने और क्वेश्चन करते हैं हम इस पर अच्छे और उनकी प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन है और लेता हूं, मैं थोड़ा बड़े अंक लेता हूं ताकि और आपकी जो है क्लियरिटी अच्छे से हो जाए, आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नंबर ले लिया मैंने 200, 300
और कोमा 360। ठीक है, चलिए 4 अंक ले लेता हूं मैं, 450 ये मैंने ले लिया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका एलसीएम निकालना है कि इसका एलसीएम कितना होगा। ठीक, तो देखिए या तो आप वही अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए या आप मेथड 1 अपना लीजिए। अगर मैं आप मेथड 1 अपनाते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 200, 300, यहाँ पे 360 और यहाँ पे 450। ठीक, ये आपने लिख लिया। अब देखिए इसको 1 बाई 1 क्या कीजिए, आप डिवाइड कीजिए। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ 100 है, 200 है, 100 बचेगा। यहाँ 300 है, यहाँ 150 बचेगा। यहाँ पे 360 है तो यहाँ पे बचेगा 180, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहा हूं। यहाँ 450 है तो यहाँ 225। ठीक है, अब फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे बचेगा 50, यहाँ पे बचेगा 75, यहाँ पे बचेगा 90 और यहाँ पे 2 से करने पे नहीं होगा, इसलिए 225 ऐसे ही डिट्टो उतार देंगे। अब देखिए फिर 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 50 तो डिवाइड हो सकता है तो इसलिए 25 आ जाएगा। 75 नहीं हो सकता, सेम टू सेम उतर जाएगा। 90 हो सकता है, 45 हो जाएगा। और 225 नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ ऐसे लिख देंगे। पता कैसे चल रहा है, वही डिविजिबिलिटी के रूल है कि 2 से कोई संख्या तब डिविजिबल होती है जब लास्ट में शून्य हो या लास्ट में कोई सम संख्या हो। अब देखिए क्या यहाँ पे अब 2 से डिविजिबल होगा, या कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है, ना 25, ना 75, ना 45, ना 225। तो क्या कोई संख्या 3 से डिविजिबल है? मैं कहूंगा यस, 75 है तो मैं 3 से डिविजिबल कर दूंगा। डिवाइड करने पर 25 नहीं हो सकता, डिट्टो उतर जाएगा। 75 हो सकता है, इसलिए 3 कितनी बार, 25 बार जाएगा। 25 या 75 होते हैं, 45 जाएगा क्योंकि 15 या 45 होते हैं। और 225 जा सकता है 3 से, क्यों? क्योंकि 225 देखिए 5 और 4 9 होता है, तो इसलिए ये भी चला जाएगा। 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, मेरा 75 आ गया। अब फिर 3 से डिवाइड हो सकता है, यस हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए 25 ऐसे ही आ जाएगा, फिर से 25 आ जाएगा और 3 पंजे 15 होता है, ये आ जाएगा। 75 की जगह फिर 15, फिर ये 25 बार चला जाएगा, 25 या 75। अब क्या ये 3 से होगा? अब नहीं होगा, तो अब क्या होगा? 5 से होगा। देखिए 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 ही गना 5 और फिर 5 पंजे 25। अब फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हमारा 5 ही गना 5, 5 ही गना 5, 1 बचेगा, यहीं ऐसे ही उतार दिया, 5 ही गना 5, सब 1 1 बन गया। तो अब मेरा जो एलसीएम में डायरेक्ट फिर एलसीएम लिखूंगा यहाँ पे। देखिए एलसीएम लिखने का तरीका क्या है, जो ये आए बस इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 की गुणा 25 से मुझे करनी है। ठीक है, 72 इंटू मेरी 25 मल्टीप्लाई में आ गया। देखिए 25 दूनी 50, हाथ में आया 5, 25 सत्ते 175 और 5 180। ये मेरा क्या हो गया? एलसीएम में हो गया, यानी 1800 मेरा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये था एलसीएम निकालने का मेथड 1। अगर फिर से मैं आपको बताऊं मेथड 2 की बात करें हम, ठीक है, ये चलिए मेथड 2 क्या है आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और मेथड 2 से इसे सोल्व कीजिए। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या है कि मान लीजिए 63, मैं लिख देता हूं, एक क्वेश्चन और आपको कराता हूं। ये है मान लीजिए 63 और ये है 70 और ये है 77, आप इसे कीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर वही चीज 63, 70 और 77 को कैसे लिखेंगे। मैं मान लीजिए इसके अभाज्य गुणनखंड से कराता हूं इसे। 63 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 9 सत्ते होते हैं 63, यानी 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1, ये मैंने लिख दिया। 70 के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 7 भाई 70 होते हैं, तो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, मेरा कितना बन गया 10, और इंटू में 7 की पावर 1, ये मेरा 70 हो गया। और 77 के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए 77 के लिए क्या होगा, 11 सत्ते 77 होते हैं, इसका मतलब 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1, ये मेरे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखिए वही फिर एलसीएम कैसे लिखा जाएगा हमारा। एलसीएम लिखने के लिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया सबसे पहले देखेंगे 3, इसमें सबसे पहले देखेंगे, चलिए 2 को देखते हैं, ये 2 को देखते हैं, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है। मैंने देखी कि 2 की यहाँ पे पावर है 1, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, हमने 2 का काम खत्म कर दिया। अब देखेंगे 3 को, 3 की यहाँ पे पावर 2 है और इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 आ जाएगी इंटू। अब देखिए यहाँ पे 7 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ और कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 7 की पावर 1 है, यहाँ भी 7 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 7 की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा जो अगली संख्या बची हमारी, हमारा 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 7 भी हो गया, और 5 की बात आई तो 5 हमारा ये है, 5 की पावर 1 ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो 5 की पावर 1। और यहाँ पे देखिए 11 की पावर कितनी है, 1 और कुछ नहीं है, तो 11 की पावर हमारी 1 है।
ये हमारा आ गया। अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए 2 की गुणा 3 3 9 दूनी 18 इंटू 7 पंजे 35 इंटू 11 हमारा चल रहा है। ठीक, अब इसकी गुणा कीजिए 35 में, 18 पंजे 90, हासिल लगा 9, 18 तिया 54 और 9 63 इंटू 11। ठीक, ये हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, या तो 11 से डायरेक्ट कर लीजिए, ये मैं आपको एक बार साइड में बताऊंगा। चलिए पहले मैं नॉर्मल करके दिखाता हूँ। 11 0 0, 11 तिया 33 का 3, हासिल लगे 3, 11 छंग 66 और 3 69, 6930 मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये मेरा एलसीएम हो गया। ठीक है, जो मैं बता रहा था, देखिए 11 की मल्टीप्लाई करने, यहां बताता चलूं, जैसा मेरा नंबर आ गया था 630 और मुझे मल्टीप्लाई करनी थी 11 से। कलर चेंज करके लिखूं ताकि इसमें आप मिला ना दें, ये अलग से थोड़ी सी नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज या कहिए ज्ञान का प्रदर्शन। 6 और ये जो है 11 से। ठीक, तो कभी भी हमें 11 से अगर मल्टीप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, इधर से अंकों को जोड़ना शुरू करेंगे। देखिए 0 में यहाँ कुछ नहीं है, 0 का हम 0 हो जाएगा। अब 0 में जब 3 जोड़ेंगे तो फिर 3 आ जाएगा, 3 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, 6 में आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 6 का 6 है। बस इस तरह से आप अंकों को जोड़ के लिख दीजिए, आपकी 11 की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, जैसा मान लीजिए मैं दूसरा कोई एग्जांपल लूं, मैंने लिखा 7 3 2 इंटू 11। तो सबसे पहले 2 के साथ इधर कुछ नहीं है तो 2 ही लिख दीजिए। अब 2 में फिर 3 जोड़िए, 5 लिख दीजिए, यहाँ 3 में 7 जोड़िए, 10 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 हासिल का बचा, 7 में आगे कुछ नहीं है तो 7 और 1 हासिल का 8। यही मेरी मल्टीप्लाई है। आप चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, आप इस तरह से 11 से जोड़ जोड़ कर आप 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ चलते हैं हम एक और एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया स्टूडेंट्स, मैं फिर से एग्जाम्पल ले रहा हूं, 4 6 8 और 14। ठीक, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप चाहे इसे फिर किसी भी मेथड से कीजिए। चलिए मैं उस वाले मेथड से करता हूं, 4 6 8 और 14, ये लिख लिया मैंने इधर साइड में। ठीक, अब देखिए सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, 2 से डिवाइड करूंगा इसे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, फिर 2 से करूंगा, 2 ही करना 2, 3 ऐसे ही, 2 दूनी 4, 7 ऐसे ही, फिर मैं अब 2 से फिर से करूंगा, 2 ही करना 2, 3 ऐसे ही, 2 ही करना 2 और 7। ठीक, अब क्या करूंगा, मैं 3 से कर दूंगा 1 1 1 और 7, फिर मैं 7 से कर दूंगा, यहाँ पे मेरा 1 1 1 और 1 बचेगा। ठीक, अब एलसीएम क्या आ गया मेरा, यहां से आप देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 सत्ते कितना होता है स्टूडेंट, 24 सत्ते होता है 168। ठीक, ये मेरा राइट आंसर है, यानी यही मेरा एलसीएम है। ठीक, अब देखिए इसके अलावा और क्या क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए इसको मैं एक बार और एक मेथड से और आपको बताता हूं। चलिए मेथड तो मैंने आपको ये 2 ही बता दिए, आप इसमें से कोई सा ही मेथड लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे 30 45 और मान लीजिए मैं लेता हूँ, पहले मैं अगली स्लाइड चेंज करता हूँ, मैंने लिया 30 45 60, मुझे क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, आपने इसको क्या लिखा, यह आपने 30 ले लिया, यह आपने 45 ले लिया और यह आपने 60 ले लिया। ठीक, अब या तो इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए और आप हाईएस्ट पावर से एलसीएम निकाल लीजिए, या गुणनखंड विधि से 1 बाई 1 इसको डिवाइड करके देख लीजिए, वो आपका एलसीएम आएगा। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप देखिए डायरेक्ट जो एलसीएम लेते हैं कैसे लिखते हैं, मैं एलसीएम लिखने का एक तरीका बता रहा हूं। जैसे सबसे बड़ा इसमें नंबर क्या है, मुझे वो नंबर लेना है जो तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो मुझे इनमें सबसे बड़ा नंबर 60 दिखा। ठीक, मैंने 60 लिख लिया। अब जब मैंने 60 लिख लिया तो मुझे पता चला कि 60 से ये 60 तो डिवाइड है लेकिन 45 से नहीं है। तो 45 क्या होता है, 45 क्या होता है, मुझे पता है कि 15 चौका 60 होते हैं। ठीक, या 15 चौक 60 होते हैं। ठीक, अब अगर मैं यहां से 4 लूं 15, लेकिन अब 15 में क्या है, देखिए 45 क्या होता है 15, मैं यहां पे इधर से इधर लिख देता हूं, मैंने सबसे बड़ा नंबर ये ले लिया 60, एलसीएम के तौर पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 60 ले लिया, ऐसा मान लीजिए। ठीक, अब 60 लेने के बाद में
45 को क्या हो सकता है, 45 मेरा क्या होता है 15 दूनी 30 या 15 तिया 45, ठीक 15 तिया 45 होता है। अब मुझे 45 से डिवाइड करना, जबकि 45 जो ये 15 है ये तो 60 में आ ही चुका है, क्यों, क्योंकि 60 को क्या लिखते हैं 15 गुणा 4, तो मेरा जो 60 में 15 तो मेरा आ ही गया, बचा कितना 3, तो मैं इंटू में 3 और लिख लूंगा, ठीक। अब जब मैं 30 को देखता हूं, मेरा 45 का काम खत्म हो गया, जब मैं 30 को देखता हूं तो 30 तो इसमें ऑलरेडी आ ही रहा है, क्यों, क्योंकि 30 को 30 8 को 30 इंटू 2 लिखता हूं और 3 मेरा यह, तो 30 तो मेरा इसमें आ ही गया, तो मेरा एलसीएम यही हो गया 3 3 दूनी मतलब 3 3 9 दूनी 18 यानी 180, 180 क्या आ गया मेरा एलसीएम आ गया, ठीक। तो ये था एलसीएम, और एलसीएम में मैंने अच्छे से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई। देखिए इसके अलावा भी और कुछ बहुत कुछ है एलसीएम में सीखने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं और क्वेश्चन आपको कराता हूं, जैसे कई बार इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपने लिखा 4 की पावर 5 कोमा 4 की पावर 8 कोमा 4 की पावर 12, ठीक, तथा 4 की पावर 7 का एलसीएम, ठीक है, आपसे जो है इसका एलसीएम निकलवाया है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने फिर वही बात आपसे बताई कि कभी भी अगर कभी भी आपको दिखाई दे इस तरह का नंबर, ठीक, इसमें हमें एलसीएम निकालना है इस संख्याओं का, 4 की पावर 5 का और 4 की पावर 5 दिया, 4 की पावर 8, 4 की पावर 12, 4 की पावर 7, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमें, जब हमें बेस क्या है, हमें सब में दिख रहा है यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी जब क्या हो, बेस सेम हो, कितना हो, सेम हो यानी एक समान हो, तो क्या होता है, हाई पावर ही क्या होती है, हाई पावर वाला ही एलसीएम होता है। अब इसमें हाई पावर कौन सी है, 4 की पावर 5 8 12 ये साथ में जानता हूं कि 4 की जो 12 पावर है वही मेरी हाई पावर है। अब मेरी हाईएस्ट पावर वाला क्या है, 4 की पावर 12, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा, यानी 4 की पावर 12 क्या हो गया, मेरा एलसीएम आ गया, ठीक। अभी जैसे अगली स्लाइड पर मान लीजिए एक और ले लेता हूं मैं, जैसे अच्छे से और समझाता हूं, देखिए इस चीज को अच्छे से समझेंगे। अगर मान लीजिए फिर से मैं वही चीज लिखूं, मेरा एक नंबर है, मान लीजिए 9 की पावर मान लीजिए मैंने लिख लिया यहाँ पे 9 की पावर 7 कोमा 9 की पावर 11 कोमा 9 की पावर 13 कोमा 9 की पावर 5 और 9 की पावर 3, और इसमें पूछा है एलसीएम। तो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने, जब बेस समान हो, यहाँ पे भी बेस 9 है, 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 तो क्या होता है, जो एलसीएम बन जाता है वो एलसीएम कौन सा होता है, जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला होता है वही एलसीएम मेरा बन जाता है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 7 है, 11 है, 13 है, 5 है या 9, मैं देख रहा हूँ कि 13, तो 9 की पावर 13 ही मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक, यही मेरा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन में आपको खूब देखने को मिलते हैं। अब तक मैंने सिखाया एलसीएम। इसी के साथ अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए इसमें बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप इसे अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। अगर ये आपको बाकी में बेनिफिट देता है, बेनिफिशियल होता है आपके लिए, तो प्लीज़ बस आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। जैसे आप जानते हैं मेरा नाम है अमन डिसूजा, जॉब रैंकर्स चैनल, ठीक। इसी के साथ क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।